कल्पना करो कि हम मनुष्य में भी पशुओं की तरह अगर बड़े बड़े सींग होते तो कैसा होता। अच्छे लगते या बुरे लगते इस चीज का तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज जरूर होती। जिस तरह से आजकल हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से तू मैं हो जाती है, तो उस स्थिति में हम या तो आगे वाले मनुष्य के चोट मार देते या सामने वाला हमें चोट मार देता, तो एक मेडिकल इमरजेंसी जरूर क्रिएट हो जाती। लेकिन प्रकृति ने एक बहुत बड़ी झंझट से मनुष्य को बचा दिया, मनुष्य को सींग नहीं दिए। लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को इस अर्थ रूपी प्लानेट का सबसे बुद्धिमान जीव बनाया। तो हमने अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों को मारने पीटने के कई एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स हमने बना ली और दिनों दिन हम इसमें अपग्रेड करते रहते हैं। तो आज हम मनुष्य की बात नहीं करते हैं, आज हम बात करते हैं पशुओं की। पशु में जो बड़े बड़े सींग होते हैं, सुंदर और आकर्षक लगने वाले, तो प्रकृति ने पशुओं को सींग क्यों दिए? शुरुआत में जब पशुपालन एक डोमेस्टिकेटेड बिजनेस नहीं था, तब ये पशु फॉरेस्ट में या जंगलों में चरते रहते थे। तो खुद की सुरक्षा के लिए और जंगल में जहाँ पर ये पशु रहते थे उस रहने वाली अपनी खुद की जगह को टेरिटरी कहते हैं, तो उस टेरिटरी की सुरक्षा के लिए सींगों का प्रयोग करते थे। क्योंकि आज के आधुनिक युग में पशुपालन एक बिजनेस बन चुका है, तो आज के इस 21वीं सदी में आधुनिक युग में उन्नत पशुपालन की कई टेक्निक्स आ चुकी है, जिसके तहत पशुओं की थ्रेट या असुरक्षा जैसी कोई स्थिति नहीं है। और खासकर हम भारतीयों की बात करें तो कुछ पशुपालक तो ऐसे हैं जो अपने पशुओं को बच्चों की तरह घरों में बड़े लाड प्यार से पालते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि असुरक्षा जैसी कोई स्थिति नहीं होने के कारण पशुओं में सींगों का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, इन सींगों की वजह से कई अप्रिय घटनाएं जरूर घटती है। जैसे कई बार जो घर में हम पालतू पशु रखते हैं, गाय और भैंस, वो किसी दूसरे पशु को चोट मार देते हैं। जैसे कई बार पेट पे चोट लगती है तो आंत या कुछ शरीर का जो अंदरूनी भाग है वो बाहर आ जाता है। कई बार पशु किसी दूसरे एक पशु का सींग दूसरे पशु के सींग में अड़ जाता है तो वो जड़ से ही सींग उखड़ जाता है। कई बार जो सींग की ऊपरी कवरिंग होती है वो निकल जाती है, जिससे खून बहने लग जाता है। कई बार एक पशु किसी दूसरे पशु को चोट मार देता है। कई बार अटेंड करने वाले पशुपालक को या मनुष्य को भी कई बार पशु सींगों से चोट मार देते हैं। और भैंसों में जो सींग होते हैं वो गोल या घुमावदार होते हैं, तो कई बार वो घूमकर वापस जो सिर के अंदर घुस जाते हैं, तो उस पशु को दर्द भी रहता है और वो बार बार जो है सींग पटकता रहता है और लंबे समय तक ये स्थिति रहती है, तो उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसका दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। विशेषकर गायों में सींग से जुड़ी एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसे हॉर्न कैंसर कहते हैं। उसकी वजह से वो सींग है वो टूट कर गिर जाता है और जो पीछे घाव होता है वो अपने आप भरता नहीं है, तो वहाँ पर कीड़े मैगट वगैरह पड़ जाते हैं और फिर उसकी वजह से वो पशु का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है और उसका दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। तो जब सींगों का कोई विशेष महत्व नहीं है और इस वजह से इतनी सारी अप्रिय घटनाएं भी घटित हो रही है, तो क्या ऐसा संभव है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि सींग उगे ही नहीं? आज इस विषय पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सींग उगते कैसे हैं। तो जैसे एक बीज होता है, बीज को अपन जमीन में बोते हैं तो कुछ समय बाद जब वो बीज जर्मिनेट होता है, जब वो फटता है तो उसमें से कली निकलती है जिसको बड कहते हैं। ठीक उसी तरह से जब बछड़ा पैदा होता है तो सींग वाली जगह पर सींग को बनाने वाली कुछ सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिसको हॉर्न बड कहते हैं। यही हॉर्न बड बाद में ग्रोथ करके पूरे सींग का रूप लेती है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस हॉर्न बड को ही निकाल लें, तो जो है वो सींग उस पशु के नहीं उगेगी। तो इस प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में डिसबडिंग कहते हैं।
डिसबडिंग वो प्रोसेस है जिसमें बछड़े के उस हॉर्न बड को निकाल लिया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि डिसबडिंग कब करनी चाहिए, इसका बेस्ट टाइम क्या है। तो जब बछड़े की उम्र 1 सप्ताह से 10 दिन यानी 7 से 10 दिन बछड़े की उम्र होती है, तो ये बेस्ट समय है डिसबडिंग करने का, क्योंकि इस समय एक तो बड की साइज छोटी होती है और दूसरी जो बड है वो खोपड़ी की जो स्कल की जो बोन होती है जिसको फ्रंटल बोन कहते हैं, उस बोन से वो जुड़ी नहीं होती है, फ्री होती है। तो इस स्थिति में बछड़े के लिए और करने वाले डॉक्टर दोनों के लिए आसान रहता है डिसबडिंग करना। अब हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या है, डिसबडिंग कैसे की जाती है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो है केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल होता है जिसको कास्टिक पोटाश कहते हैं, एक ऐसी रोड आती है कास्टिक पोटाश की, उस रोड को उस बड के ऊपर घुमाकर उस बड को नष्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है थर्मल मेथड। थर्मल मेथड में अपन हीट का प्रयोग करते हैं, आग। जो आयरन की रोड आती है उसको आग पर गर्म करके रेड कर लेते हैं और फिर उसको उस बड के ऊपर लगाकर उसको नष्ट कर देते हैं। आजकल कुछ इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर भी आते हैं। इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर को आप इलेक्ट्रिक प्लग में लगाकर वो रोड जो है उसमें गर्म हो जाती है और उस रोड से डिसबडिंग कंप्लीट कर दिया जाता है। डिसबडिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है। करने से पूर्व उस जगह को एनेस्थेसिया लगाकर सुन्न किया जाता है ताकि बछड़े को कम से कम दर्द हो। और ये डिसबडिंग प्रोसेस है, ये किसी वेटनेरियन के द्वारा या वेटनेरियन के सुपरविजन में ही किया जाना चाहिए ताकि सही ढंग से हो। कई बार उस बड का है वो कंप्लीट रिमूवल नहीं हो पाता है, कुछ उसका अंश पीछे रह जाता है, तो उसकी वजह से टेढ़े मेढ़े या क्रूक्ड हॉर्न पैदा हो जाते हैं जो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये सब था सींग और इससे जुड़ी खास बातें, और डिसबडिंग कैसे की जाए, इससे कब की जाए, कैसे की जाए और इसका प्रोसेस क्या है, इससे जुड़ी खास जानकारी। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। इससे जुड़ी आपकी कोई क्यूरीज या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी क्यूरीज का जवाब दूँ। दिस इज डॉक्टर HR Badu साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।